हेलो प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक कुमार द फाइनल क्लासेज डुमरांव से आज आपके लिए एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेकर आया हूँ। तो आइए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो क्लास 10th के बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। अचानक से नया नया चैप्टर देखने को मिल जाता है। इसे पढ़ने के लिए बच्चे बहुत उत्सुक रहते हैं। कैसे पढ़ेंगे, क्या है नया है, इसमें क्या सीखने को मिलेगा। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आइए अब से एक सर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ट्रायंगल में कौन से ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं? तो हम लोग ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ट्रायंगल जो होता है तीन भुजाओं 1, 2 और ये रहा आपका 3, इन्हीं तीन भुजाओं और इसमें बने हुए तीन कोण, कौन कौन से कोण बन रहे हैं ध्यान से देखिएगा। ये पहला कोण, ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण। इन्हीं तीन कोण और ये तीन भुजाओं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें ये जो कोण होता है ये समकोण होता है। ठीक है। और समकोण के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है, ये लीजिए आपका नाम हो गया ट्रायंगल का ए, बी और सी। समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है। और बाकी जो दोनों भुजाएं होती हैं उनमें से एक को हम लोग लंब मान लेते हैं, दूसरे को आधार मान लेते हैं। अब इनमें से कुछ लोग कहेंगे कि सर आधार तो ये वाली भुजा है और लंब ये वाली भुजा है। जी हाँ, सही बात है। इसमें होता ये है कि लंब और आधार और कर्ण, ये तीन चीज है। कर्ण का तो जगह फिक्स हो जाता है कि कर्ण जो है समकोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। लेकिन लंब और आधार का कोई सटीक डिफिनेशन नहीं हो पाता है। उस डिफिनेशन के लिए हम लोग एक त्रिभुज के किसी एक कोण को बेस मान करके हम उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में तीन ठो एंगल बन रहे हैं, तीन एंगल बन रहे हैं। पहला एंगल है हमारा एंगल ए, दूसरा है एंगल बी, तीसरा है एंगल सी। दिख रहा है? तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों एंगल में एंगल बी का स्थान जो है, नाम जो है, ये तो क्लियर हो चुका है। ये एंगल बी जो है समकोण है और समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ओके। इसमें देखो बच्चों, ये बात है कि बी के सामने वाली जो भुजा है, कोण बी के सामने वाली भुजा, उसका तो हमने नाम लिख दिया क्या, कर्ण। अब बच गया लंब और आधार। तो अगर हम एंगल ए को लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ए, एंगल ए के आधार पर, तो एंगल ए के आधार पर अगर हम भुजा का नाम लिखेंगे तो ए के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग लंब कहते हैं। किसी कोण जो
जैसे कि फिर से देखते हैं, डिफाइन करते हैं। फिर से डिफाइन कर देते हैं। देखो जैसे कि ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ये हो गया ए, ये बी और ये है सी। बी हमारा समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा जो है इसको हम लोग कह दिए कर्ण। ये एंगल ए है। एंगल ए के सामने कौन सी भुजा दिख रही है? बी सी। तो एंगल ए के सामने बी सी दिख रही है, तो ये जो बी सी जो है एंगल ए के लिए ये लंब हो जाएगा, और ए के साथ जो भुजा है, तो ए के साथ कौन सी भुजा बच गई? ये वाली। इसको हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है। यही सेम जब हम एंगल सी के लिए लेते हैं, ये एंगल सी है, तो एंगल सी के लिए हमारा लंब हो जाएगा सी के सामने, ये वाला सी है, इसके सामने है ये ए बी। ए बी को हम लोग क्या कहेंगे? लंब। और इस एंगल सी के साथ एक भुजा लगी हुई है बी सी, इसको हम लोग आधार कहेंगे। कर्ण का तो हमारा जगह फिक्स है। तो इस तरह से जो है हम लोग समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण को क्लासिफाई कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में हमें सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। इसके साथ साथ लोग एंगल्स लिखते हैं, जैसे ये हो गया एंगल ए बी सी। सी एंगल पर हमने इसको थीटा मान लिया। थीटा मान लिया तो लोग कहते हैं कि साइन के साथ थीटा लिखा हुआ है, कॉस के साथ थीटा लिखा हुआ है, टैन के साथ थीटा, सबके साथ थीटा लगा रहता है। तो एक बात हम आप लोगों को बता दें कि कभी भी अगर इस तरह से साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा कहते हैं, ये मतलब नहीं होता है कि साइन इंटू थीटा। साइन का अकेले मतलब कुछ नहीं निकलेगा, और थीटा का भी मतलब यहाँ पर एंगल से है। लेकिन जब ये साइन थीटा लिखा जाता है तब ये जो है इसको अनुपात कहा जाता है। ये अनुपात है। क्या है ये एक अनुपात है। ट्रिग्नोमेट्री में यही अनुपात हमें पढ़ना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में अब अगर ये अनुपात है, ये किस चीज़ का अनुपात है? क्योंकि हम लोग जानते हैं
कि अनुपात जो होता है दो नंबर्स के लिए होता है, दो मान के लिए होता है। एक ही यूनिट में किन्हीं दो मानों को हम अगर रेशियो में लेते हैं तो उसको रेशियो में अगर हम उसको लिखते हैं तो हम उसको अनुपात कहते हैं। तो ये साइन ए जो है, इसको साइन एक ही चीज का अनुपात है। तो ये इस थीटा के लिए, देखो बच्चों ध्यान से देख लेना, थीटा के लिए हमारा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा जो है यही लंब है ए बी। थीटा के लिए आधार कौन सा है? आधार है हमारा बी सी, और कर्ण तो फिक्स है पहले से, ये समकोण है तो कर्ण फिक्स है क्या है? ए सी। ठीक है। साइन थीटा जो है ये लंब और कर्ण का अनुपात होता है। कॉस थीटा जो है ये आधार और कर्ण का अनुपात होता है। टेन थीटा जो है ये लंब और आधार का अनुपात होता है। कोसेक थीटा जो है ये कर्ण और लंब का अनुपात होता है। सेक थीटा जो है ये कर्ण और आधार का अनुपात होता है। कॉट थीटा जो है ये आधार और लंब का अनुपात होता है। ठीक है। अब आपके मन में एक बात आती होगी कि ये अनुपात इतना याद करना पड़ेगा। इसको याद करने में हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं, ऐसे शब्द बनाए गए हैं जिसको हम लोग खेल खेल में सीखते हैं। तो आइए हम आप लोग को दिखाते हैं। जैसे कि लंब को हम यहाँ पर एल कहेंगे, आधार को ए कहेंगे और कर्ण को के कहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में ये जो है फेसबुक व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज है जिसमें शब्द को हम लोग हूबहू लिख देते हैं। एल से ल होता है तो लंब हो गया, ए से अ होता है आधार हो गया, और के से क होता है तो उसके लिए हम लोग कर्ण के लिए के लिख दिए हैं। ठीक है। तो उसी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर लंब के लिए एल लिखा हुआ है, कर्ण के लिए के लिखा हुआ है। आधार के लिए हमने क्या लिखा है? ए लिखा है, और कर्ण के लिए के लिखा है। टैन में लंब के लिए एल लिखा है और आधार के लिए नीचे ए लिखा है। कर्ण के लिए के लिखेंगे और लंब के लिए एल लिखेंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटा में आधार है, तो कर्ण के लिए फिर से के लिखेंगे और आधार के लिए ए लिखेंगे। और कॉट थीटा आधार बटा में लंब, आधार के लिए ए लिखेंगे और लंब के लिए एल लिखेंगे। इन सबको अगर हम एक लाइन से लिखेंगे, एक नंबर दो नंबर एकदम लाइन से लिखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। एल ए एल बटा में ए ए ए। सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे हम इसको लाल बटा में काका। देखो ये बच्चों, ये लंब बटा में कर्ण है, ये आधार बटा में कर्ण है, और ये लंब बटा में आधार है। इस तरीके से ये साइन का वैल्यू है, ये कॉस का वैल्यू है, और ये टैन का वैल्यू है। साइन कॉस टैन
तीनों के लिए हमारे पास फॉर्मूला बना है L बटा में K, A बटा में K और L बटा में A। बाकी नीचे के इन तीनों अनुपातों के लिए इसको उल्टे पढ़ेंगे। जैसे कोसेक थीटा का वैल्यू लिखा है कर्ण बटा में आधार, तो इसको उल्टे पढ़ेंगे नीचे से। कोसेक के लिए सेक और कॉट के लिए कर्ण बटा में, कोसेक के लिए बना है कर्ण बटा में लंब, तो K बटा में L, इसको उल्टा करके लिखेंगे। सेक के लिए लिखेंगे कर्ण बटा में आधार और कॉट के लिए लिखेंगे आधार बटा में लंब। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। लाल बटा में काका के आधार पर जो है हम इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को जो है याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक पर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो इस टॉपिक पर क्वेश्चंस बनाने से पहले थोड़ा सा पीछे चलेंगे। हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इसमें बताया जाता है, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड है। और ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है ये भी समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि पाइथागोरस प्रमेय में जो फॉर्मूला हमें बताया जाता है वही ट्रिग्नोमेट्री में हूबहू अप्लाई कर दिया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के साथ इसका जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में बताया जाता है कि अगर ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये समकोण है, जिसको हम बी बोलते हैं बार बार, ABC, इसको समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया है कि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज में सामने वाली भुजा दैट इज AC का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दैट इज अन्य दो भुजाएं कौन सी बच गई, AB, इसका स्क्वायर अब प्लस ये वाली दूसरी भुजा है हमारी BC, इसका स्क्वायर। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो ये तो हमको फिक्स है कि ये क्या है, कर्ण है। इसको हम लोग आधार मान लेंगे और इसको अगर हम लोग लंब मान लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू AB लंब स्क्वायर प्लस BC आधार स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है और यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। इस पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है बाकी अन्य दो भुजाएं होती हैं जो समकोण त्रिभुज में, उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे इस से रिलेटेड, हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 4, यहाँ पर लिखा है A B C, ठीक है।
क्वेश्चन है क्या चीजें हैं ट्रायंगल ए बी सी में ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर कॉमा बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो साइन ए कॉस ए ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो साइन ए और कॉस ए ज्ञात करें। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक तरह से कहिए तो हमारा बहुत ही आसान और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस बेस पर हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री में जो इसके पहले हम लोग ने जो अनुपात का वो लाल बटा में काका वाला फॉर्मूला पढ़ा था, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं साइन ए। इस त्रिभुज में ए बी सी में हमें ये वो जो भुजा है, ये जो कोण है, ये समकोण है, ये जो है इसको कर्ण कहेंगे, और नीचे जो बीसी बचा हुआ है इसको हम लोग आधार कहेंगे। ओ एक सेकेंड, यहाँ पर 4 था, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एंगल दिया हुआ है ए। अब ए एंगल फिक्स कर दिया गया है, तो ए के सामने जो है ये बी सी, ये आधार नहीं होगा, ये लंब होगा, और ए के साथ जो है इसको हम लोग आधार कहेंगे। ठीक है बच्चों, हमें कर्ण का वैल्यू पता है 5 है, लंब का भी वैल्यू पता है 4 है, और ये जो है आधार ए बी, ये हमें पता नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, डेट इज रूट ओवर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू रूट ओवर 9, और 9 का रूट होता है 3। आधार का वैल्यू हमने निकाल लिया है, कितना आया है 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग साइन ए का वैल्यू लिखेंगे। यहाँ देखते हैं, साइन ए का फॉर्मूला हमने पढ़ा है लंब बटा में, साइन ए का फॉर्मूला है लंब बटा में कर्ण। तो बार बार हम लंब बटा में कर्ण नहीं लिखेंगे, ये हमें फॉर्मूला पता है लंब बटा में कर्ण। इसको लिखेंगे कैसे? तो ये साइन ए, इसका अनुपात लिखेंगे। लंब कहने का मतलब क्या है कि इसके सामने वाली भुजा BC, और बटा में कर्ण यानी कि AC। ये एक्चुअली में ये जो है साइन ए BC बटा में AC, यानी कि BC और AC भुजाओं का अनुपात है। हमें मान पता है, BC का मान में है हमारे पास 4 सेंटीमीटर में है, और AC का भी मान पता है 5 सेंटीमीटर में है। डेट इज कहने का मतलब है हमारा 4/5। ये हमारा हो गया साइन ए का वैल्यू 4/5। ठीक उसी तरह कॉस ए है, कॉस ए को लिखेंगे हम यहाँ पर, कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए का फॉर्मूला है हमारे पास आधार बटा में कर्ण। ठीक है, तो ए का आधार कौन है? इस एंगल का आधार है हमारे यहाँ पर, जिसको हम लोग नाम दिए हैं ए बी।
और कर्ण AC। AB का वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग यहाँ पर 3 और AC का वैल्यू कितना है 5। तो ये हो गया हमारा cos A का वैल्यू। इसी तरह से क्लास 10th के चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 8.1 में इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। अगले क्लास में हम आप लोग के साथ 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मिलकर। तब तक के लिए धन्यवाद।